नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द संप्रीत, जहां हम सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। सोच बदलो, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। लेकिन सोच कैसे बदले, यही तो असली सवाल है। क्या आप भी वही सोचते हैं जो दुनिया सोचते हैं, या फिर आप वो सोचते हैं जो दुनिया को बदल सकता है? आज का टॉपिक है लिमिटेड माइंडसेट से अनलिमिटेड वेल्थ माइंडसेट तक का सफर। यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं, यह थॉट्स की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। यह एक ऐसी जर्नी है जहाँ से कोई भी शुरू करता है जीरो से और पहुंचता है अनगिनत शिखर तक, अपनी सोच को लिमिटलेस बनाकर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्यों कुछ लोग सेम सर्कमस्टांसेस में जन्म लेकर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करते हैं, जबकि बाकी लोग सेम फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं? क्या वो सीक्रेट फार्मूला जो वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इलोन मस्क जैसे लोगों के पास है? आज मैं आपको बताऊंगा वो कंप्लीट रोड मैप जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं माइंडसेट क्या होता है और इसका हमारी वेल्थ से क्या कनेक्शन है। माइंडसेट का मतलब होता है सोचने का तरीका, यानी आपकी थिंकिंग पैटर्न्स, बिलीव्स, एजम्पशन और लाइफ के प्रति आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव। यह वो मेंटल लेंस है जिससे आप दुनिया को परसीव करते हो, डिसीजन लेते हो और जीवन में प्रोग्रेस करते हो। जैसे कोई इंसान एक खाली ग्लास को देखकर बोले ग्लास आधा खाली है, वही दूसरा कहे आधा भरा हुआ है। जैसे कोई इंसान बोले मेरे पास समय नहीं है और दूसरा बोले मैं अपने समय को प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। जैसे एक इंसान बोले बिजनेस रिस्की है, रिस्क को प्रॉपर्ली एनालाइज करके मैनेज करना सीख सकता हूँ। यही है फंडामेंटल अंतर माइंडसेट का। आपका माइंडसेट डिटरमाइन करता है आप खुद को कैसे परसीव करते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मुश्किलों में आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय आपका अप्रोच क्या होता है। अब हम बात करते हैं माइंडसेट के प्रकार पर। माइंडसेट के दो प्रकार होते हैं। लिमिटेड माइंडसेट, जिसमें स्कार्सिटी थिंकिंग होती है, हमेशा कमी में सोचना, कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है, डर, टाल मटोल और बहाने बनाना इसकी पहचान होती है। ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें एबंडेंस थिंकिंग होती है, इसमें इंसान सोचता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं रास्ता खोज लूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट समझ सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई इनकम सोर्स बना सकता हूँ। इसमें सीखने की भूख होती है। माइंडसेट ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी की चाबी है। लिमिटेड माइंडसेट आपको सर्वाइवल में रखेगा, लेकिन वेल्थ माइंडसेट आपको सफलता की समृद्धि तक पहुंचाएगा। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण कॉन्टिन्यूसली चेंजेबल है। इसका मतलब है कि हम अपने थॉट्स पैटर्न को कॉन्शियसली रिवायर कर सकते हैं। यह कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। जब आप बार बार कोई थॉट्स पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवे फॉर्म होते हैं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग स्पेसिफिक मेंटल हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न डेवलप करते हैं। अगर आप इन सिस्टम को अपने अंदर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये समय है फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये वाली विक्टिम मेंटालिटी, यह मेंटालिटी आपको कंसिस्टेंटली डिसएडवांटेज फील कराती है। जो आपके पास पहले से है उसका लाभ उठाने के बजाय आप फोकस करते हैं उस पर जो आपके पास नहीं है। हर अपॉर्चुनिटी में रिस्क देखना। लिमिटेड माइंडसेट वाले लोग हर अपॉर्चुनिटी को थ्रेट के रूप में परसीव करते हैं। वे संभावित लाभ के बजाय संभावित नुकसान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरों की सफलता से जलन होना। आप विश्वास करते हैं कि यदि किसी और के पास धन है तो मुझसे आगे निकल जाएगा और मैं पीछे ही रह जाऊंगा, मैं इसे डिजर्व नहीं करता मानना। यह डीप रूटेड लिमिटेड बिलीफ है जो आपको सक्सेस से दूर रखती है। आप अनकॉन्शियसली सेल्फ सेबोटेज करते हैं। रिस्क लेने से डरना। अगर मैंने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए तो वो डूब ना जाए। शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करना। अपने टारगेट को छोटा कर उसे जल्दी पाने की कोशिश करना। सिर्फ डाउट से भरा हुआ मन, मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। फाइनेंशियल फियर बेस्ड डिसीजन लेना। अगर मैं इस बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ तो कहीं ये डूब ना जाए। वेल्थी लोगों को गलत मानना। अमीर लोग लालची होते हैं, वो गरीबों का हक मार लेते हैं। ज्यादा सोचने की आदत, कम एक्शन। हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहना लेकिन कोई एक्शन ना लेना। सक्सेस को किस्मत मानना। जैसे किसी की सक्सेस को देखकर यह मान लेना उसकी किस्मत में ये लिखा था इसलिए उसे मिला। कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरना। अपने डेली के रूटीन को फॉलो करते हुए वहीं के वहीं पड़े रहना। अब बात करते हैं हम अनलिमिटेड वेल्थ माइंडसेट के 12 फंडामेंटल पिलर्स के जो एक अमीर सोच पैदा करती है। नंबर 1, अबंडेंस थिंकिंग, सब कुछ संभव है। नंबर 2, वेल्थ को सर्विस और वैल्यू से जोड़ना।
नंबर 3 लर्निंग एटीट्यूड, हर दिन ग्रो करना। नंबर 4 डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस। नंबर 5 इन्वेस्टिंग माइंडसेट, पैसे को मल्टीप्लाई करना। नंबर 6 सेल्फ वर्थ में विश्वास। नंबर 7 मेंटरशिप को अपनाना। नंबर 8 कंट्रीब्यूशन बेस्ड सक्सेस। नंबर 9 क्लैरिटी ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। नंबर 10 ऑनरशिप मेंटालिटी। नंबर 11 फेलियर को फीडबैक मानना। नंबर 12 अपने कंफर्ट जोन को बार बार तोड़ना। अब बात करते हैं मेन रोड मैप की, कैसे एक लिमिटेड सोच वाला व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप एक अनलिमिटेड वेल्थ माइंडसेट वाले इंसान में बदलता है। स्टेप 1 सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, अपने अंदर गहराई से झांको। क्या आप पैसे से डरते हैं या उससे प्यार करते हैं? डर आपको रोकता है, प्यार आपको आगे बढ़ाता है। अपनी फाइनेंशियल फीलिंग को समझो ताकि आप सही माइंडसेट से अमीरी की तरफ बढ़ सकें। याद रखें, पहला कदम है अपने डर को पहचानना, दूसरा उसे प्यार में बदलना। स्टेप 2 बिलीफ ऑडिट, अपनी पुरानी मान्यताओं को पहचानो। आपके दिमाग में कई ऐसी मान्यताएं होती हैं जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकती हैं, जैसे पैसा बुरा है, मुझे पैसे की भूख नहीं है। इन लिमिटिंग बिलीफ्स को समझो, उनका ऑडिट करो और उन्हें अपने माइंडसेट से निकाल फेंको। ध्यान रखिए, जहाँ विश्वास बदलता है वहाँ जिंदगी बदल जाती है। स्टेप 3 रीराइटिंग योर मनी स्टोरी, हमारी जिंदगी की ज्यादातर फाइनेंशियल सोच हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनती है, लेकिन आप अपनी पुरानी मनी स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो, उन्हें नई पॉजिटिव कहानियों से रिप्लेस करो और अपनी वेल्थ जर्नी को फिर से लिखो। याद रखो, आपका भविष्य आपकी सोच के हिसाब से नया रूप ले सकता है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को फिर से डिफाइन करो, अपनी मनी स्क्रिप्ट को फिर से लिखो। स्टेप 4 रिच एनवायरनमेंट बनाओ, आपका माहौल आपकी सोच को आकार देता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, डरते हैं या रिस्क लेने से बचते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसे ही बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखो जो ग्रोथ की बात करते हैं, फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, तो आपका माइंडसेट भी नेचुरली रिच थिंकिंग की ओर शिफ्ट होने लगता है। यही है रिच एनवायरनमेंट, जहां पॉजिटिव एनर्जी, फाइनेंशियल कन्वर्सेशन और गोल ओरिएंटेड लोग हों। स्टेप 5 लर्न वेल्थ स्किल, असली अमीरी सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को समझने और संभालने से आती है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा इन्वेस्टिंग करना ताकि पैसा आपके लिए काम करे, सेव करना ताकि इमरजेंसीज में मजबूती रहे, बजट बनाना ताकि खर्च पर कंट्रोल रहे, आइडियाज से कमाना ताकि इनकम का कोई लिमिट ना हो। याद रखो, वेल्थ उन्हीं के पास टिकती है जो इसे मैनेज करना जानते हैं। स्टेप 6 फियर ऑफ लॉस से ब्रेकअप, लिमिटेड माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसा खोने से डरते हैं, जबकि वेल्थ माइंडसेट वाले लोग ना कमाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लॉस एक लेसन है, लेकिन एक्शन ना लेना एक बहुत बड़ी हार है। डर को ब्रेकअप दो और ग्रोथ को प्रपोजल। याद रखो, पैसे से डरकर कभी अमीर नहीं बना जा सकता। स्टेप 7 वैल्यू क्रिएशन मेंटेलिटी, असली अमीरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ आप ये पूछते हैं, मैं दुनिया को ऐसा क्या दे सकता हूँ जो उन्हें सच में चाहिए। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। पैसा उस वैल्यू के पीछे आता है जो आप लोगों की जिंदगी में जोड़ते हैं। याद रखो, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वही प्रॉफिट बनाता है। स्टेप 8 विजन बोर्ड बनाओ, अपने सपनों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें देखो, महसूस करो और जियो। एक विजन बोर्ड बनाओ जिसमें आपके गोल्स, सपनों की तस्वीरें, कोर्स और सक्सेसफुल सिंबल्स हों। उसे ऐसी जगह लगाओ जहां आपकी नजर बार बार पड़े, ताकि आपका मन हर दिन याद रखे कि आप किस जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं। याद रखो, जो दिखता है वही टिकता है और जो रोज रोज दिखता है वो एक दिन हकीकत बनता है। स्टेप 9 हैबिट इंजीनियरिंग, अमीर लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। अगर आप भी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो अपनी डेली वेल्थ हैबिट को री इंजीनियर कीजिए। सुबह जल्दी उठना ताकि हर दिन आपका कंट्रोल हो, जर्नलिंग करना ताकि मन साफ और फोकस्ड रहे, बजट बनाना ताकि हर रुपए का सही इस्तेमाल हो सके, डेली पढ़ना ताकि माइंडसेट लगातार ग्रो करता रहे। याद रखना, वेल्थ पहले माइंड में बनती है फिर वॉलेट में आती है। स्टेप 10 माइंडसेट रिचुअल्स, अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन। ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि हर सफल इंसान के रोज के ये मंत्र हैं। अफर्मेशन से आत्मविश्वास बढ़ता है, ग्रेटिट्यूड से अबंडेंस माइंडसेट बनता है, विजुअलाइजेशन से सपने असलियत बनने लगते हैं। याद रखो, माइंडसेट रोज प्रोग्राम होता है, या तो दुनिया के हिसाब से या आपके रिचुअल से। अब हम आते हैं डेली यूज करने वाले 10 वेल्थ टूल्स पर। नंबर 1 डेली अफर्मेशंस, आई एम अबंडेंट, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं हर दिन वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूँ, मनी फ्लोज एफर्टलेसली इन माई लाइफ, और मैं इसकी कदर करता हूँ। पैसा मेरे पास हर रोज आसानी से आता है और मैं इसकी कदर करता हूँ। विजुअलाइजेशन, रोज अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए क्लियरली इमेजिन करो, सोचो कि पैसा तुम्हारे अकाउंट में स्टेडली बढ़ रहा है और तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम हर दिन करीब आ
रही है। फील दैट सक्सेस और खुद को उस जिंदगी में जीते हुए देखो। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर दिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए दिल से आभार प्रकट करो। राइट डाउन तीन चीजें जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। तुमसे तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव बनेगा और अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। मनी डेट वीकली। हर हफ्ते एक खास वक्त निकालो और अपने पैसों के साथ मनी डेट करो। अपने खर्च, सेविंग, इन्वेस्टिंग को रिव्यू करो और नए फाइनेंशियल गोल सेट करो। इससे पैसा आपके जीवन का पार्टनर बन जाएगा, ना कि सिर्फ जरूरत। नंबर 3, लर्निंग इन्वेस्टमेंट। हर महीने अपने ग्रोथ के लिए एक नई स्किल सीखने में इन्वेस्ट करो, चाहे कोई कोर्स हो, किताब हो या वर्कशॉप। ये इन्वेस्टमेंट आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाएगा और वेल्थ बनाने में मदद करेगा। वेल्थ रीडिंग। रिच माइंडसेट बनाने के लिए रोजाना वेल्थ और सक्सेस की किताबें पढ़ो। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, टी हार्व बेकर की सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड और रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबों को पढ़ना जरूरी है। इनसे आपकी सोच और पैसा कमाने की समझ दोनों बढ़ेगी। नंबर 4, रिच फ्रेंड सर्कल। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो ड्रीमर्स और डूअर्स हों, जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ रहना आपकी सोच को बड़ा करता है और सक्सेस की राह आसान बनाता है। नंबर 5, कंटेंट डिटॉक्स। अपने माइंड को साफ रखने के लिए ऐसे कंटेंट से दूर रहो जो नेगेटिव मनी बिलीफ्स फैलाते हैं, जैसे पैसा मुश्किल से आता है या अमीरी सिर्फ भाग्य वालों को मिलती है। इसके बजाय पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और ग्रोथ फोकस्ड कंटेंट पर ध्यान दो। इससे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा और फोकस्ड रहेगा। नंबर 6, गिव फर्स्ट। सेवा। सबसे पहले दूसरों की सेवा करो और वैल्यू दो। जब आप बिना स्वार्थ के हेल्प करते हो और जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो पैसा और सक्सेस आपके पास नेचुरली खिंच कर आते हैं। याद रखें, गिव फर्स्ट, रिसीव मोर। नंबर 7, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। वेल्थ माइंडसेट वाले लोग सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करते, वे कई तरह से पैसे कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग और पैसिव इनकम। इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है और जोखिम कम होता है। जितना ज्यादा इनकम सोर्सेज उतनी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसका फाइनल इम्पैक्ट यह होता है, पैसा जेब से नहीं दिमाग से आता है। सोच को बदलो तो परिणाम खुद ब खुद बदल जाएंगे। लिमिटेड माइंडसेट एक ऐसी जेल है जो दिखती नहीं लेकिन रोकती जरूर है, और अनलिमिटेड माइंडसेट वो चाबी है जो इस जेल से आजादी दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए द संप्रेत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई एम ब्रेकिंग द लिमिट्स, आई चूज द वेल्थ। याद रखें, आप वही हैं जो आप सोचते हैं और आज आपने सोचना शुरू कर दिया है बड़ा।